और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर है। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल जवानों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। एनकाउंटर में सैफुल्ला के मारे जाने की खबर है। जैश का टॉप कमांडर है सैफुल्ला। कई आतंकी वारदातों में इसके शामिल होने की रिपोर्ट सामने आती रही हैं और इस पर 10 लाख का इनाम घोषित था। ये तस्वीर आप देखिए, आतंकी हाइडआउट्स को भी इसी तरह से उड़ाया गया है। 3 आतंकियों को ढेर किया गया है और इसमें सबसे बड़ी कामयाबी सैफुल्ला के मारे जाने को लेकर बताई जा रही है। किश्तवाड़ में एनकाउंटर लगातार चल रहा था। 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। एक बहुत बड़ी कामयाबी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को यहां आज हाथ लगी है, जिसमें 2 दहशतगर्दों को मारने में कामयाब हुई है। सुबह पहले जो है 2nd पैरा कमांडोज ने जो है कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया था। उनको एक इंटेलिजेंस इनपुट थी कि यहाँ जंगल में एक ढोक है और उसमें 2 आतंकी छुपे हुए हैं। उस ढोक को जो है घेरा गया। उसके बाद जो है वहां जो छिपे हुए आतंकी थे उनके साथ दोबारा रिकॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ 11 बजे के करीब और उसके बाद जो है वहां से दहशतगर्दों का कलाकमा करने के लिए सिक्योरिटी फोर्स ने पूरा घेराव कर दिया और रॉकेट लॉन्चर से उस ढोक को उड़ा दिया, जिसमें दोनों दहशतगर्द मारे गए हैं। सोर्सेज का यह भी कहना है कि इसमें जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर सैफुल्ला बलोची भी है, यानी कि उसका भी इसमें खात्मा हो चुका है। इस पूरे ग्रुप का जो सरगना था उसका भी इस एनकाउंटर में खात्मा करने में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज कामयाब हो चुकी है। और देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, लेकिन सत्ता से दूर कांग्रेस के नेता विरोध के लिए किसी भी हद तक जाते नजर आने लगते हैं। पिछले दिन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में विरोध के नाम पर देश को बदनाम किया। अब कांग्रेस के सीनियर लीडर यानी कि दिग्विजय सिंह ने एक ऐसा बयान दिया है जिसमें कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता पर घमासान छेड़ दिया है। देखिए, दिग्विजय सिंह के लिए हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू जो है वो कोई धर्म नहीं है। दिग्विजय सिंह को हिंदू राष्ट्र से भी परहेज है। तो भारत वर्ष क्यों नहीं कहते, उसको हिंदू राष्ट्र क्यों कहते हैं? यानी कुल मिलाकर अपने राजनीतिक करियर में हाफ सेंचुरी लगाने जा रहे दिग्विजय सिंह आज भी उसी मानसिक ढर्रे से चल रहे हैं जिसके साथ उन्होंने शुरुआत की थी। अब इसे आदत कहें या फितरत, ऐसा लगता है हिंदुस्तान में रहकर भी हिंदू शब्द से दूरी को कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने अपना पैशन और प्रोफेशन बना लिया है। और इसकी झलक एक बार फिर पुणे में दिग्विजय सिंह के हिंदू विरोधी बयान से मिली, जहां भारतवर्ष और संविधान की परिभाषा समझाते समझाते दिग्विजय सिंह हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र को टारगेट कर बैठे। मैंने कहा हिंदू जो है वो कोई धर्म नहीं है, भारत राष्ट्र है और ये हमारे भारतीय संविधान में है। तो भारत वर्ष क्यों नहीं कहते, उसको हिंदू राष्ट्र क्यों कहते हैं? ऐसा पहली बार नहीं है जब हिंदू, भगवा और सेना के शौर्य जैसे मुद्दों पर कांग्रेस के दिग्गजों की विरोधी सोच सामने आई हो। आज से पहले भी दिग्विजय सिंह भगवा आतंकवाद शब्दों का इस्तेमाल करके विवाद खड़ा कर चुके हैं। कांग्रेस शासनकाल में हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों ने भी बखेड़ा खड़ा किया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस उरी में हुए सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत भी मांग चुकी है और कांग्रेस के नेता भारत माता की जय नारे पर भी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। वहीं हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र के विरोध में दिग्विजय सिंह के इस बयान से हिंदू वर्ग नाराज है तो मुस्लिम समाज के लोग वाह-वाह कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह की इस बयान की मैं निंदा करता हूं। पीड़ा है तो वो पाकिस्तान चले जाएं। मैं उनके इस बात की निंदा करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ दिग्विजय सिंह जी के बयान को इतनी गंभीरता से उनकी पार्टी के लोग ही नहीं लेते हैं। हिंदुस्तान का कोई मजहब नहीं, भारत का कोई मजहब नहीं। हाँ, ये बात का मैं उनकी समर्थन करता हूँ कि इसको भारतवर्ष ही कहना चाहिए। सही कहा, हिंदू कोई धर्म ही नहीं, धर्म ही सनातन है। हिंदू कुश और हिंदुस्तान जैसे शब्दों के साथ सदियों से भारतवर्ष की पहचान होती रही है, लेकिन सियासी रथ से पैदल आ चुकी कांग्रेस आज भी तुष्टीकरण के जरिए अपनी राजनीति को धार देने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।